गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे रचनाओं पर बच्चों, जो आपके कोर्स में पूछी जाती हैं। बच्चों, आने वाली बोर्ड परीक्षा में उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे यदि हमारे वीडियो को जरा सा भी ध्यान से देखेंगे तो बच्चों, रचनाओं पर जो चर्चा करनी है, तो रचना करने से पहले इतना बताना जरूरी है कि रचनाओं में न तो नकल की जा सकती है और ना ही कराई जा सकती है। रचनाएं तभी आप कर पाएंगे जब आप उस स्वयं आती हैं। तो बच्चों, आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न कह रहा है पहला प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो बच्चों, आइए चर्चा करते हैं कि रचना ये पर आधारित प्रश्न नंबर 1 कैसे करेंगे। तो बच्चों, बताना चाहेंगे कि हम रचनाओं में जो ज्ञात होता है वो उसे पहले नोट कर लेते हैं। तो ज्ञात है, तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। उसके बाद हम लिखते हैं किसकी रचना करनी है। तो रचना करनी है जैसा कि प्रश्न पूछा गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बच्चों, इसके बाद हम लिखते हैं रचना के पद। तो बच्चों, ये पद लिखने से पहले हम रचना करेंगे और रचना में जैसे जैसे हम कार्य करेंगे वैसे ही क्रम से उनका वर्णन करते जाएंगे, तो वो रचना के पद हो जाएंगे। तो बच्चों, आइए करते हैं पहले रचना में जैसा कि कहा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा कोई रेखाखंड मान लीजिए ए बी खींच लिया बच्चों पैमाना की सहायता से, जिसकी लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। खींचने के बाद बच्चों, हमें इस रेखाखंड को प्रश्न के अनुसार 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। जब किसी रेखाखंड को विभाजित करना हो किसी अनुपात में, तो उसके लिए बच्चों हमें सदैव ध्यान रखना है कि एक सिरे को, रेखाखंड के एक सिरे को केंद्र मानकर, मान लीजिए बिंदु ए से ए बी रेखा के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई एक रेखा खींच लेंगे। बच्चों ध्यान रहे, जब किसी रेखाखंड को हम किसी अनुपात में विभाजित करने का नियम ये होता है कि उसके एक सिरे से उस रेखा के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच लेंगे। बच्चों, न्यून कोण का मतलब है 90 अंश से कम के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। अब बच्चों, ध्यान सिर्फ ये देना है, नंबर 1 ये हो गया कि न्यून कोण बनाने वाली रेखा हमें किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में। यानी कि अगर इनका अनुपाती योग देखा जाए तो 13 हो जाएगा बच्चों। तो हम अगला का जो है इसमें वो न्यून कोण बनाती हुई जो रेखा है उसके 13 बराबर भाग काट लेंगे। तो बच्चों, किसी भी रेखा को बराबर भाग काटने का नियम ये होता है कि प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर पहले स्टार्टिंग पॉइंट को केंद्र मानकर एक ये चाप लगाएंगे, ठीक उसी त्रिज्या से इसे केंद्र मानकर दूसरा ये लगाएंगे, इसे केंद्र मानकर तीसरा ये लगाएंगे। इसी प्रकार बच्चों ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। बच्चों, इन्हें नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13, यानी कि A13। बच्चों ध्यान रहे, 5:8 के अनुपात में जब विभाजन करना है तो जो इसके 13वां जो भाग था उसे और इसके लास्ट बिंदु यानी कि A3, A13 और B को मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद बच्चों ध्यान रहे, हमें 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बिंदु अगला काम होगा हमारा, बिंदु A5 पर A13B के समांतर रेखा खींच देंगे बच्चों। तो वो रेखा हमारी ये होगी। समांतर रेखा का मतलब बच्चों होता है कि इस रेखा का और इस रेखा का प्रत्येक बिंदु पर अंतर जो है
समान रहे, तो इस प्रकार ये हमारी B'A5 रेखा हो जाएगी। तो बच्चों जो हमारा ये जो रेखा है B'A5 जो रेखा है वो हमारी इस रेखाखंड को AB रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों हम जैसे जैसे काम किया उसी प्रकार हम इनकी क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाएंगे। तो बच्चों रचना में हमने सबसे पहले AB रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2 पर बच्चों हम लिखेंगे, नंबर 2 पर बिंदु A पर AB रेखा के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। बच्चों इसके बाद हमने क्या किया था, रचना में एक रेखा के 13 बराबर भाग काटे थे। तो वो हम लिखेंगे एक रेखा में से 13 बराबर भाग काटे। नंबर 4 में बच्चों जो किया था, ध्यान रखना हमने जैसे रचना की थी इस रेखा को मिलाया था, यानी कि A13 B को मिलाया, या यूं कह सकते हैं BA13 को मिलाया। उसके बाद बच्चों A5 बिंदु A5 पर BA13 समानांतर B'A5 रेखा खींची। और बच्चों लास्ट में हम लिख देंगे बिंदु B' कोमा रेखा AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करेगी या विभाजित करती है। यही हमारी अभिष्ट रेखा होगी। तो बच्चों आपने देखा कि यदि किसी रेखा को किसी अनुपात में विभाजित करना है तो उसका लिए आपको नियम याद रखना है। रेखाखंड छोटा या बड़ा हो सकता है, अनुपात भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में किया है। ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं, एक्सरसाइज तौर पर आप उनकी रचना करके रचना के पद बच्चों अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न।